नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और अंश का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, कृपया एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर अक्षित पांडे जो बड़ोदरा गुजरात से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर अक्षित पांडे जो बड़ोदरा गुजरात से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 29 जनवरी सन 2001। इनकी जन्म की तारीख के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 2, इनका भाग्यांक आया है 6 और इनका स्पेशल अंक आया है 8। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर इनके बर्थ चार्ट में एक योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह योग 8, 1 और 6 के संयोग से बन रहा है। 8 यानी कि शनि, 1 यानी कि सूर्य और 6 यानी कि शुक्र। शनि, सूर्य और शुक्र मिलकर इस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि अक्षित पांडे जी बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं और इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही शानदार फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अब इनके मनी सेक्टर की बात की जाए तो इनका मनी सेक्टर इट्स वेरी गुड एंड इजी मनी, यानी कि अच्छा खासा धन कमाएंगे और बहुत आसानी के साथ धन अर्जित करेंगे। इनके हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो इन्हें थोड़ी बहुत हेल्थ की समस्याएं दिखाई दे रही हैं लेटर एज में। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो में उससे बचने के उपाय बताए जाएंगे जिससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आपके रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा मिलने की संभावना है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा शादी में हो सकता है, वह धोखा पैसों का हो सकता है, कोई पैसे ले ले और आपको वापस ना करे। वह धोखा हेल्थ में हो सकता है, अचानक से हेल्थ में कोई समस्या आ जाए। वह धोखा अपनों से हो सकता है, वह धोखा कारोबार में हो सकता है। आपकी अगर लाइफ की बात की जाए तो आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, अर्थात आपके जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है आपका। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में बैलेंस कैसे आएगा इसका उपाय भी आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आप में डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन हैं, लेकिन आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। आप फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते हैं, आपके पास पैसों से पैसा बनाने की कला है, आप सोच विचार कर खर्च करते हैं। आपने अपने पेरेंट्स का जीना मुश्किल कर रखा होगा। आपका मूलांक 2 है। आप मून यानी कि चंद्रमा से गवर्न होते हैं। आपका स्वभाव बहुत ही डेलिकेट है, यानी कि आपका स्वभाव बहुत ही सौम्य स्वभाव है, चंद्रमा की तरह सौम्य स्वभाव है आपका। आप कुछ बातें नहीं बताते हैं, परिवार के लिए लड़ते हैं, आपका मूड स्विंग बहुत होता है,
जिस प्रकार से चंद्रमा प्रतिदिन घटता बढ़ता है, उसी प्रकार से आपका मूड स्विंग कभी भी हो जाता है। कह सकते हैं पल में तोला पल में मासा। आप जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बहुत ही इनडिसिसिव हैं आप दूसरों की सलाह पर चलते हैं, आप लो कॉन्फिडेंट हैं, आप एक बहुत बढ़िया होस्ट हैं। मेहमान नवाजी का आपको शौक़ होता है। कोई मेहमान अगर आपके घर में आ जाए तो आप उसके स्वागत में जी जान लगा देते हैं, पलक पौड़े बिछा देते हैं। आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, कभी कभी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो व्यक्ति आपको हर्ट करता है, आप तो उसको कुछ नहीं बोलते, किंतु उस व्यक्ति से इसका बदला पूरा यूनिवर्स लेता है, पूरा ब्रह्मांड लेता है। अतः सभी को सलाह दी जाती है कि ऐसे इनोसेंट व्यक्तियों को हर्ट ना करें। आप में ईश्वर की कृपा से इंट्यूशन की पावर है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। उसको ऐसे समझें कि आप अपनी गाड़ी से कहीं घूमने जाने वाले हैं, अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड खराब है, कहीं मैं अपनी गाड़ी से उस तरफ घूमने जाऊं और मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए, अगर आप उस तरफ उस दिन अपनी गाड़ी से घूमने जाएंगे तो 100% संभावना है कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आपको अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना चाहिए। आप अपने इंट्यूशन पर जितना भरोसा करेंगे उतने ही ज़्यादा सफल होंगे। यह ईश्वर की द्वारा आपको प्रदान किया हुआ एक आशीर्वाद है। आप लोगों में घुल मिल जाते हैं, आप में एनर्जी बढ़ जाती है। जैसा इंसान होता है आप वैसी बात करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, आपकी जॉब अच्छी रहेगी। आप बहुत ज़्यादा दयालु हैं, किसी का कर्ज अपने ऊपर नहीं रखते हैं, मन पर बोझ भी नहीं रखते हैं, साफ साफ बोल देते हैं जिसको जो भी बोलना है। आप अत्यधिक कल्पनाशील हैं, आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, आप रोते भी बहुत जल्दी हैं, आप अकेले रहना पसंद करते हैं, आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, आप कम्युनिकेटिव हैं, अर्थात आप अपनी बात लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचा पाते हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आपको मिल गया, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो 100% आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। आपके दोस्त ज़्यादा होते हैं, आप मौज मस्ती में मस्त रहते हैं, शरीर पर ध्यान देते हैं ज़्यादा, फैशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, पार्टियों में मस्त रहते हैं। आप एक बहुत अच्छे केयरटेकर हैं, आप जोखिम कम लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आप मौलिक भी हैं बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। आपका अपना स्वयं का मकान होगा, आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी प्राप्त होगी। आपको गुस्सा बहुत आता है, आप में इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा प्रतिभावान भी हैं, कभी कभी आप लड़ाकू भी बन जाते हैं। आपके अगर करियर की बात की जाए तो पहला सवाल यह उठता है कि आप जॉब करें या बिजनेस। तो अक्षित जी, आपको जॉब करना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए। बिजनेस आपको सूट नहीं करेगा, आपको जॉब ही सूट करेगा। आप किंग मेकर हैं, आपको पानी से संबंधित कार्य, दूध से संबंधित कार्य, कंसल्टेंसी, इस टाइप के कार्य बहुत ज़्यादा शूट करेंगे, जिसमें आपको काफ़ी लाभ होगा। अब आपके लिए लकी नंबर की बात की जाए तो वह हैं 1, 5 और 3। अर्थात अगर तारीखों में बात करें तो 1, 10, 19 और 28 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख, 3, 12, 21 और 30 तारीख। यह तारीखें आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं। आपके अगर लकी कलर की बात की जाए तो आपके लकी कलर हैं वाइट, रेड, ग्रीन और येलो। आपके लिए बैड नंबर, दुश्मन नंबर की बात करें तो वह है 4, 8 और 9। इन नंबरों के व्यक्तियों से बचकर रहें। तारीखों में अगर देखें तो 4, 13 और 22 तारीख, 8, 17 और 26 तारीख,
9, 18 और 27 तारीख। यह तारीखें आपके लिए लकी नहीं है। इन तारीखों में विशेष कार्य करने से बचें। आपके लिए दुश्मन कलर, एनिमी कलर, ख़राब कलर की बात की जाए तो वह है ब्लैक। ब्लैक पहनने से बचें, खासकर अपर बॉडी में बिल्कुल ना पहने। किसी विशेष कार्य से जा रहे हो तब तो कतई ना पहने। वैसे अक्षित जी, आपको ब्लैक कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यह आपका अपोजिट कलर है और अपोजिट लोगों को अट्रैक्ट करता है, इसलिए यह कलर आपको बहुत पसंद है। पर इसे बिल्कुल ना पहने, अपर बॉडी में तो कतई ना पहने, विशेष कार्य से जा रहे हैं तब तो कभी ना पहने। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है। भाई सभी की लिखी रहती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब जगह उसको नहीं बदलना है। ना तो उसे आपको किसी डॉक्यूमेंट में बदलना है, ना तो आपको बैंक डॉक्यूमेंट में बदलना है, ना आपको मार्कशीट में बदलना है, ना आपको पैन कार्ड में बदलना है, ना उसे आपको आधार कार्ड में बदलना है, ना उसे आपको पासपोर्ट में बदलना है, ना तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस में बदलना है। तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने नाम के स्पेलिंग में एक आध लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे और आपकी नई नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। वह कैसे करेंगे, उसके लिए आप मेरे चैनल में जाएं। चैनल में जा कर के विजिट चैनल, व्यू चैनल से चैनल के अंदर प्रवेश करें। वहाँ वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है, जिससे आप स्वयं चेक कर पाएंगे और पाएंगे कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी और 100% चेंज होगी। अब आपको नाम की स्पेलिंग चेंज करने के लिए अपने नाम की स्पेलिंग में एक आध दो लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे। नाम की नई स्पेलिंग बन गई। अब आपने अपने नाम की नई स्पेलिंग बना ली और आप आराम से घर बैठ गए। कोई लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा, तभी लाभ प्राप्त होगा। वह कैसे करेंगे, उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएं, व्यू चैनल, विजिट चैनल से अंदर प्रवेश करें, पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उसका पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करें, उसे रन करें। जैसे ही आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर में प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा, गारंटेड है। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आप सोमवार यानी कि मंडे को अपनी माता को, या माता को संभव ना हो तो माता तुल्य किसी महिला को किसी सफ़ेद वस्तु का दान करें। वह सफ़ेद वस्तु कोई सफ़ेद कपड़ा हो सकता है, कोई सफ़ेद टॉवेल हो सकती है, कोई सफ़ेद मिठाई हो सकती है, या कोई चांदी की वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान कर लें पर्याप्त है। प्रतिवर्ष यह दान कर सकें तो वेल एंड गुड। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आपको जो ये हेल्थ में और रिलेशनशिप में समस्या दिखाई दे रही है, उसके लिए आप एक गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। कृपया गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको उसकी गिनती नहीं करनी है। ना तो आपको मनी मन उसकी गिनती करनी है, ना माला लेकर गिनती करनी है, ना आपको उंगलियों में गिनती करनी है। 1, 2, 3 बार जितनी बार इच्छा हो पढ़ें। प्रतिदिन अलग अलग संख्या में गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। साथ ही बाजार में एक गायत्री यंत्र मिलता है। गायत्री यंत्र को खरीद करके धारण कर लें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। स्वास्थ्य और रिलेशनशिप की समस्याओं से आपको लगभग पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाएगा। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आप प्रतिदिन अपने मस्तिष्क में केसर का तिलक करें और अगर दूध पीते हो हल्दी डालकर दूध पिए। साथ ही आप में जो डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन हैं, उसके लिए आप या तो एक रुद्राक्ष धारण करें, या एक तुलसी की माला धारण करें, या एक वुडन ब्रेसलेट, लकड़ी का ब्रेसलेट पहनें। यानी कि रुद्राक्ष, तुलसी की माला और वुडन ब्रेसलेट, 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को धारण कर लें। धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ ही महीनों में आप डिसिप्लिन होते चले जाएंगे। 1 साल में आप में अल्टीमेट डिसिप्लिन आ जाएगा, आप स्वयं महसूस करेंगे। अब आपकी लाइफ में जो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, संतुलन का अभाव है, उसके लिए आप क्या करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का इस्तेमाल करें। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर।
जैसे जैसे आप अपने जीवन में हरे रंग का इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे, आप स्वयं देखेंगे आपका धनागमन बढ़ जाएगा, आपकी प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगी, आपके जीवन में बैलेंस आने लगेगा, आपको जीवन का आनंद आने लगेगा। यह कैसे करेंगे? इसके लिए आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग के कपड़े पहने, खासकर अपर बॉडी में। अगर आप वॉलेट रखते हो तो एक हरे रंग का वॉलेट रखें। वॉलेट को कभी पीछे वाले पॉकेट में ना रखें, आगे वाले पॉकेट में रखें। एक हरे रंग का रुमाल रखें। जिस कमरे में आप निवास कर रहे हो, संभव हो तो उसमें हरे रंग का पेंट करवा लें। हरे रंग की बेडशीट यूज़ करें, हरे रंग का पिलो कवर यूज़ करें, हरे रंग का टेबल क्लॉथ यूज़ करें, हरे रंग के कर्टेंस यूज़ करें और सबसे महत्वपूर्ण, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आपके जीवन में हरे रंगों का इस्तेमाल बढ़ता जाएगा, आपका धनागमन बढ़ता जाएगा, प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएगी और आप हर क्षेत्र में प्रोग्रेस करने लगेंगे, आपके जीवन में बैलेंस आने लगेगा। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की चेन हो, अर्थात स्टील की चेन हो, और वह चेन 2 कलर की होनी चाहिए, गोल्डन और सिल्वर। यानी कि गोल्डन और सिल्वर ड्यूअल कलर वाली मेटल की चेन की घड़ी आपको पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहनकर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें। अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स करेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। साथ ही एक बात का और विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।